नाज़रीन, आज हम जो है मोटिवेशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम, मोटिवेशन एंड इट्स टू टाइप। मोटिवेशन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। मोटिवेशन इज़ अ क्यूरिकल एलिमेंट टू द लर्निंग प्रोसेस। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है एलिमेंट है, यानी जुज़ है लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है। मैनी रिसर्चर क्लियरली शो अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। बहुत सारे जो को रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस बात को साबित किया है कि मोटिवेशन और अचीवमेंट में कितनी ज़्यादा जो है ताल्लुक़ होते हैं। सम स्टूडेंट्स आर हाईली मोटिवेटेड टू लर्न एंड दिस इंटरेस्ट कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर ईयर एट स्कूल। कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और वो जो है पूरे साल जो है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। सम अदर स्टूडेंट particularly adolescents see what happened at school as having no functional relevance to their lives। कुछ मोटिवेटेड नहीं होते और वो अपनी ज़िंदगी में इतनी रेलिवेंस दिखाते नहीं है। दे बिकम इंक्रीजली बोर्ड particularly with academic tasks and generally uninterested in anything that happens in the classroom। वो अनइंटरेस्टेड रहते हैं अपनी ज़िंदगी में और उस हैपनिंग में जो हो रही होती है क्लासरूम के अंदर। टीचर शुड रिकग्नाइज दैट देयर इज़ ट्रेमेंडस वेरिएशन in the level of energy and interest student bring to the classroom activities। टीचर को चाहिए कि वो उनके अंदर वेरिएशन पैदा करें ताकि एनर्जी स्टूडेंट के अंदर आ सके वाइल जब वो क्लासरूम में बैठे हो। इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सम स्टूडेंट्स आर ईजली टू टीच बिकॉज दे आर एक्साइटेड अबाउट लर्निंग एंड रिस्पॉन्सिव टू द टीचर्स आइडियाज़ वाइल द अदर आर कम्प्लीटली अनमोटिवेटेड बाय व्हाट हैपेंस इन द क्लासरूम एंड हैव नो इंटरेस्ट इन स्कूल वर्क। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं हाईली मोटिवेटेड होते हैं जिसकी वजह से उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, टीचर आइडियाज़ के मुतालिक होती है। और कुछ जो है अनमोटिवेटेड होते हैं जो है क्लास में मोटिवेटेड रहते हैं और अनइंटरेस्टेड रहते हैं क्लास की सीरीज़ से। अब टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? दिस ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द एक्शन दैट वन नीड्स टू अंडरटेक इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है एक्शन से जो कि किसी एक बच्चे से होता है ताकि जो है उससे अच्छे गोल रिसीव कर लिए किए जा सके। यानी वो मोटिवेशन जिससे इंसान के अंदर पॉजिटिव चेंज आता है और जो है किसी अच्छी अचीवमेंट को अवेल कर सकता है, वो होती है पॉजिटिव मोटिवेशन। और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है? इट इज़ बीन रीइंफोर्स्ड विद फियर, एंजाइटी एंड सच नेगेटिव फीलिंग्स इन ऑर्डर टू हैव टास्क एंड गोल्स अचीव। और ये जो होती हैं इन चीज़ों को उभारती हैं जिसमें फियर होती है, एंजाइटी और नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं जो अनएक्टिवनेस दिखाती है। यानी ये किसी गोल को वो नहीं कर सकती, अचीव नहीं करती। नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोटिवेशनल फोर्सेस कुड इंक्लूड कोरिलेशन, डिज़ायर, coercion, desire, fear, influence is frame. They could be either negative or positive forces that act as actuators. For instance, a fear negative force of bodily injured could be motivated to implement the use of safety equipment। अब इन्होंने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन का एक दूसरे से ताल्लुक़ भी होता है। यानी नेगेटिव रिलेशन कभी कभार मोटिवेट कर देती है कि इंसान पॉजिटिवली जो है अपने आप को पेश कर सके। ये थी नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।